गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लेक्चर नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले मेंडल का जो थर्ड लॉ था उसको याद करेंगे। उसको याद करने के बाद लिंकेज का शुरुआत कैसे हुआ उसको हमें समझ पाएंगे। मेंडल का थर्ड लॉ ये था कि when two pure parents are crossed which have two different contrasting characters, then the inheritance of one dominant gene is independent of other। यानी दो डोमिनेंट जीन डिफरेंट क्रोमोसोम से आते हैं एंड वो आसानी से सेग्रीगेट या आसानी से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करते हैं। ये था मेंडल्स लॉ। अगर कंक्लूजन बता दें, मेंडल का जो टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो वाज 1:1:1:1। बेटा 1:1:1:1 का मतलब ये था कि ऑल द कैरेक्टर्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड एंड दे आर इंडिपेंडेंटली असर्टेड फ्रॉम ईच अदर। टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 का मतलब यही है कि जो मेंडल का जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, जो डोमिनेंट जीन होता है, दे आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर। कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। उसी को कंट्राडिक्ट करते हुए लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का शुरुआत हुआ। किसने करा था ना? लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का शुरुआत तो बैप्टिसन एंड पुनेट ने किए थे। बैप्टिसन एंड पुनेट किस तरीका से मेंडल से एक्सपेरिमेंट को, मेंडल से थर्ड लॉ को डिस्प्रूव करके लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिस्कस करा था, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। बेटे ये जो बैप्टिसन एंड पुनेट है, तो शुरुआत करा था बैप्टिसन एंड पुनेट ने। यहां पर मैं लिखूंगा बैप्टिसन एंड पुनेट, पूरा लिखूंगा मैंने इसको, बैप्टिसन एंड पुनेट। बैप्टिसन एंड पुनेट discovered the idea of linkage and crossing over। linkage and crossing over while conducting experiment on sweet pea plant। sweet pea plant जिसका बाइनोमियल नेम है, साइंटिफिक नेम है लाथीरस ओडोराटस। बच्चा ये जो बैप्टिसन एंड पुनेट है, लाथीरस ओडोराटस स्वीट पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए ये प्रूव कर दिया कि जो मेंडल का टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 होता है, ऐसा हर प्लांट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता ना? बाकी प्लांट में जीन के बीच में डिस्टेंस कम होता है, जीन के बीच में काफी लिंकेज होता है, जिसके वजह से दोनों जीन्स एक साथ रहना चाहते हैं। ये बात को उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट करा, फिर बताया। तो हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर मेंडल थर्ड लॉ के साथ कंपेयर करेंगे, फिर लिंकेज का शुरुआत होगा। याद रख लो बच्चों, लिंकेज का टर्म जो डिस्कवर जो हुआ वो इन्होंने नहीं करा था, वो आगे होगा। इन्होंने जस्ट आइडिया दिया था। मैंने बोला डिस्कवर्ड द आइडिया ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, यानी लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के बारे में इनको मालूम नहीं था कि क्या मतलब है। उन्होंने क्या बोला था अब हम पढ़ेंगे। बेटा लाथीरस ओडोराटस, ये लाथीरस ओडोराटस जो प्लांट है इसको बोलते हैं स्वीट पी प्लांट है। ये स्वीट पी प्लांट जो है लाथीरस ओडोराटस, इसका भी क्रोमोसोम नंबर सेम होता है जितना पी प्लांट में होता है। इनका क्रोमोसोम नंबर 14 है। तो ये जो पी प्लांट के
यानी स्वीट पी प्लांट क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? स्वीट पी का पी प्लांट के प्लांट क्रोमोसोम नंबर भी 14 है। इसका मतलब 2n इक्वल टू 14, उसी हिसाब से 2n इक्वल टू 14 सेम क्रोमोसोम नंबर था। लेकिन पी प्लांट को एक्चुअली जो मेंडल गार्डन पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करा था, गार्डन पी प्लांट जो है वो एडिबल है, यानी उसका जो फ्रूट है वो भी एडिबल है, उसका सीड जो है वो भी एडिबल है। फ्रूट हम लोग नहीं खाते हैं लेकिन एडिबल लिखा हुआ है बुक में। अब वो स्वीट पी एडिबल नहीं है, ना फ्रूट ना सीड ना कुछ भी, लेकिन स्वीट पी इज यूज टू आज ए फ्रेगनेंट, मतलब काफी खुशबू के लिए उसको कल्चर किया जाता है, ऑर्नामेंटल पर्पस में यूज करते हैं, ना एडिबल पर्पस में यूज नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं उसको। ठीक है, ऑर्नामेंटल पर्पस में यूज करते हैं। एंड उसके फ्लावर थोड़ा बड़े बड़े कलरफुल फ्लावर्स है स्वीट पी। उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था किसने? पैटेसन एंड पुनेट ने। एंड एक्सपेरिमेंट करके मेंडल थर्ड लॉ को डिस्प्रूव कर दिया, बोला कि वो सिर्फ पी प्लांट में होता है, बाकी प्लांट में और तरीका से इनहेरिट करता है, यानी बाकी प्लांट में जीन के बीच में अगर लिंकेज होगा तो वो एक साथ इनहेरिट करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो अलग हो जाएंगे। कंसेप्ट यही है। और कैसे एक साथ करेंगे, कैसे अलग हो जाएंगे, इनके दो एक्सपेरिमेंट से हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद फिर मेंडल एक्सपेरिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। शुरुआत हो रहा है लिंकेज। ओके, अब इन्होंने जब स्वीट पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने किस तरीका से एक्सपेरिमेंट करा उस टॉपिक को हमें देखेंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट करा उसने उसने जो एक्सपेरिमेंट करा, उसने जो स्वीट पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट को लिया, कौन सा ना एक्सपेरिमेंट होता है ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन, ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन। मैंने पहले से डायग्राम इसलिए नहीं रखा कि एवरेज बच्चों को समझ नहीं आएगा, मैं अगर करूंगा आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन को उन्होंने क्रशिंग करवाया रेड फ्लावर विथ राउंड पोलन। कैसा क्रशिंग करेंगे, इनका कैरेक्टर कैसा है ना? ब्लू जो है थोड़ा डोमिनेंट में था, कैपिटल BB, कैपिटल BB, कैपिटल L। एंड इसकी छोटा वाला जो था इसमें से स्मॉल BB, स्मॉल LL। सी हियर स्मॉल BB, स्मॉल LL। स्मॉल BB रेड के लिए। अब जब इनसे क्रॉसिंग करवाएंगे तो हम लोग को पता होता है कि जो F1 क्या होगा, नॉर्मल तरीका से इससे आएगा गैमेट, इसका गैमेट क्या हो जाएगा? इसका गैमेट आएगा बड़ा B बड़ा L, यही होगा गैमेट। कितने गैमेट आएंगे? 4 गैमेट आएंगे, चारों एक जैसा होगा। इससे भी गैमेट आएंगे, छोटा B एंड छोटा L, लेकिन ये भी 4 होंगे, 4 गैमेट होगा, सब एक जैसा होगा। जो F1 आएगा, F1 में बड़ा B छोटा B बड़ा L छोटा L होंगे। ये जो F1 होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1। अभी F1 को जब हमें टेस्ट क्रॉस करेंगे तो पहले F1 का गैमेट दिखाएंगे, F1 का गैमेट दिखाएंगे तो फिर उसको हमें टेस्ट क्रॉस करेंगे। F1 का गैमेट कैसे होगा, तो यहाँ हमें टेस्ट क्रॉस के बारे में लिखेंगे, यहाँ हमें टेस्ट क्रॉस के बारे में लिखेंगे। बच्चा जब टेस्ट क्रॉस हम इधर से करेंगे, सबसे पहले हमें बड़ा B छोटा B बड़ा L छोटा L इसके गैमेट को दिखाएंगे। गैमेट को दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। टेस्ट क्रॉस तो कर ही रहे हैं, बड़ा B बड़ा L बड़ा L।
बड़ा एल बड़ा एल, तो इनको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें बड़ा भी को टेस्ट क्रॉस रेशियो करेंगे। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में F1 को लेके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। रिसेसिव पेरेंट है छोटा भी छोटा एल छोटा एल। अभी जब टेस्ट क्रॉस रेशियो होगा बड़ा भी छोटा एल छोटा एल, ये है F1 में छोटा एल है ना, तो फिर ये आ जाएगा छोटा एल, ये आ जाएगा। तो अब इससे क्या होगा ना, इससे गैमेट आएगा 4। इसके कितने गैमेट आएंगे, 4 प्रकार के गैमेट आएंगे। पहले आएगा बड़ा भी बड़ा एल आएगा, फिर गैमेट आएगा बड़ा भी के साथ छोटा एल, फिर गैमेट आएगा छोटा भी के साथ बड़ा एल, फिर गैमेट आएगा छोटा भी के साथ छोटा एल। लेकिन जब हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस के साथ इसके साथ क्रॉसिंग होगा, टेस्ट क्रॉस में क्रॉसिंग होगा छोटा बी एंड छोटा एल, क्योंकक्योंकि रिसेसिव पेरेंट से क्रॉसिंग होगा टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है F1। जब F1 में इसको क्रॉसिंग करेंगे तो कैसे क्रॉसिंग होगा ना, क्रॉसिंग जब होगा सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हमें ये वाला को इनके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे। क्रॉसिंग तो सबके साथ होगा, तो क्या आ जाएगा ना, बड़ा भी छोटा भी बड़ा एल छोटा एल, ये प्लांट होंगे। फिर इनको जब इनके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा भी छोटा एल छोटा एल, ये होगा। फिर इनको जब इनके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे, क्योंकि तो 4 होंगे ना, ये था हेटेरोजाइगोट, तो चारों डिफरेंट गैमेट था, ये 4 गैमेट मगर सेम है, छोटा भी बड़ा एल छोटा एल। अब लास्ट में ये आ जाएगा चौथे में, छोटा भी छोटा एल छोटा एल। इससे हमें क्या देखेंगे, टेस्ट क्रॉस रेशियो। अगर ये मेंडल रेशियो होता, मेंडल का पी प्लांट होता, ये पक्का 1:1:1:1 सब एक वैरायटी होते हैं, एक होता है। यानी प्रैक्टिकल में अगर 16 प्लांट होंगे तो 4 हुआ मेंडल में। इसमें मगर ऐसा नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें हो गया 7:1:1:7। इस रेशियो से ये पता चलता है कि जो डोमिनेंट जीन बड़ा बी एंड बड़ा एल है, दीज आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट। मतलब देखो सेम पेरेंट है, ये देखो ये जिस पेरेंट में बड़ा बी बड़ा एल है एक ही पेरेंट में है। तो अगर डोमिनेंट जीन अगर थोड़ा और नीचे देख लेंगे, एक ही पेरेंट कैसे आपको पता चल जाएगा, बड़ा बी बड़ा एल देख लो, इधर से मैं बड़ा कर दिया। ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन बड़ा बी बड़ा एल एक पेरेंट का है, दूसरा पेरेंट है छोटा बी छोटा एल। तो उन्होंने ये बोला कि बड़ा बी बड़ा एल एक पेरेंट से आने के वजह से वो हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। तो इन रेशियो के हिसाब से नहीं, एक साथ होना चाहते हैं। यानी जितना प्लांट बना उन प्लांट का कैरेक्टर ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन आया। यानी ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन में 7 प्लांट आए 16 में से, एंड रेड फ्लावर राउंड पोलन भी 7 प्लांट आए 16 में से। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया, जो कैरेक्टर जो जीन सेम पेरेंट से आता है, जो डोमिनेंट जीन सेम पेरेंट से आता है, वो हमेशा एक साथ रहना चाहता है। एग्जैक्टली हुआ, बड़ा भी बड़ा एल एक पेरेंट से आया था तो वो एक साथ रहा एंड 7 प्लांट बना दिया टोटल 16 में से। छोटा भी छोटा एल एक पेरेंट से आया था तो वो छोटा भी छोटा एल को छोड़ा नहीं, मैक्सिमम टाइम एक साथ रहा। बड़ा भी बड़ा एल को नहीं छोड़ा, वो मैक्सिमम टाइम एक साथ रहा। तो उन्होंने इसके ऊपर कंक्लूजन दिया। उन्होंने इनके ऊपर क्या कंक्लूजन दिया, उन्होंने कंक्लूजन क्या दे दिया, देखो कंक्लूजन दिया कि ड्यू टू कैपिटल बी एंड कैपिटल एल coming from
सेम पेरेंट so these are remain together in their progeny, यानी प्रोजेनी उनके प्रोजेनी के पास है वो सेम रहा। सिमिलरली हम यहां पर क्या कहेंगे ना, सिमिलरली स्मॉल b स्मॉल l coming from same parent and these gene also remain together in F2 प्रोजेनी, उन प्रोजेनी में एक साथ रहा। अब ये जो सवाल हमें देखेंगे एक साथ रहा, दिस फेनोमेनन was known as this phenomenon is called coupling. So Bateson and Punnett proposed that phenomenon is called coupling. लिंकेज के बारे में उन्होंने पता नहीं था। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कपलिंग। अब ये बात देखो, कपलिंग का मतलब क्या होता है। उन्होंने बोला कि जो दो डोमिनेंट जीन, देख लो, दो डोमिनेंट जीन एक पेरेंट से रहते हैं ना, बड़ा बी बड़ा एल एक पेरेंट से आए थे, वो एक साथ रहेंगे। पता कैसे चला ना, 16 में से 7 प्लांट में बड़ा बी बड़ा एल का कैरेक्टर आया, यानी ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन। फिर छोटा बी छोटा एल एक पेरेंट से आया था, वो 16 में से वो भी 7 प्लांट हो गए, रेड फ्लावर राउंड पोलन। तो इसका मतलब यही है कि जो जीन एक पेरेंट से आता है वो हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कपलिंग। किसने कहा? बैटेसन एंड पुनेट ने कहा दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कपलिंग। सिमिलरली उन्होंने एक आनंदर एक्सपेरिमेंट करा। आनंदर एक्सपेरिमेंट जब करा, वो एक्सपेरिमेंट को हमने इधर से देखेंगे, राइट साइड में। देखो, इनको अगर मैं कंपैरिजन करेंगे तो मैंने इनको कंपैरिजन करूंगा। ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन उन्होंने लिया था, उन्होंने देखा ब्लू एंड लॉन्ग दोनों एक साथ इनहेरिट करते हैं। अब क्या करूंगा, ब्लू एंड लॉन्ग को अलग कर दूंगा। अलग कर देने से वो अलग अलग इनहेरिट करेंगे, एक साथ कम आएंगे, ज्यादातर वो सेपरेट होकर रहेंगे। कैसे रहेंगे ना, उनका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था या एग्जाम्पल नंबर 2 था, उन्होंने कर दिया, ब्लू फ्लावर लिया, उन्होंने क्या ले लिया, ब्लू फ्लावर लिया। ध्यान देने वाली बात है, ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग नहीं है, राउंड पोलन। इनको क्रशिंग करवा दिया, रेड फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन, इनके साथ क्रशिंग करवा दिया। तो कैसा कैरेक्टर होगा ना, ब्लू बोले तो बड़ा बेबी, राउंड मतलब छोटा एल है, इसमें रेड मीन्स छोटा बेबी, लॉन्ग मीन्स बड़ा एल। देखो, बड़ा बी बड़ा एल बदल गए हैं, अलग अलग पेरेंट से आएंगे। तो अलग अलग पेरेंट होंगे तो जो रेशियो आएगा वो हमेशा अलग अलग रहना चाहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। कैसे होगा,
ना इनको जब क्रॉसिंग करेंगे, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, इनका F1 पक्का होगा, बड़ा भी छोटा भी, बड़ा L छोटा L, ये हो जाएगा इसका F1, ठीक है। फिर जब इसको टेस्ट क्रॉस करेंगे, टेस्ट क्रॉस जब करेंगे, टेस्ट क्रॉस के साथ हमें करेंगे बड़ा भी छोटा भी, बड़ा L छोटा L को क्रॉसिंग कर देंगे, छोटा भी छोटा भी, छोटा L छोटा L। टेस्ट क्रॉस का मतलब रिसेसिव पेरेंट है, ये वाला नहीं होगा, छोटा L छोटा L। तो ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, छोटा L के साथ है, इधर भी उधर कर चुका हूं मैं। यहां से गैमेट आएगा, यहां से गैमेट आएगा बड़ा भी बड़ा L, बड़ा भी छोटा L, छोटा भी बड़ा L, छोटा भी छोटा L। अब क्या होगा ना, यहाँ से जब इसका गैमेट आएगा छोटा भी छोटा L, हमेशा 4 आएंगे। तो ये जब हम कंबाइन करेंगे, ये आएगा बड़ा भी छोटा भी, बड़ा L छोटा L। तो ये जब आएगा इनके साथ है, ये सेम, तो ये सब सेम होगा, बनेगा सेम, लेकिन प्लांट सेम नहीं होंगे, अमाउंट में सेम नहीं होंगे। बी बड़ा भी छोटा छोटा L, इसमें से हो जाएगा छोटा भी बड़ा L छोटा L, इसमें से हो जाएंगे छोटा भी छोटा L। अब देखोगे सबसे पहले कि बड़ा भी बड़ा L अलग अलग प्लांट के अंदर में थे, डिफरेंट पेरेंट में थे, वो डिफरेंट पेरेंट में थे। इधर देखो डिफरेंट पेरेंट, बड़ा भी इधर है, बड़ा L इधर है। अगर दो प्लांट डिफरेंट पेरेंट में होंगे, वो हमेशा सेपरेट होना चाहेंगे, ये सेपरेट हुआ तो रेशियो क्या आ गया, इधर देखा जाए तो इनके पास रेशियो आ गया, बड़ा भी बड़ा L आ गया 1:2, ये सेपरेट हुए, बड़ा भी के साथ बड़ा L नहीं है तो ये 7 है, ये नहीं है तो ये 7 है 2, अब ये आ गया 1। देखो रेशियो देखो, 7 1 1 7 1 7 7 1, मतलब है ना इस एक्सपेरिमेंट में दोनों डोमिनेंट जीन एक पेरेंट में थे, तो वो एक साथ इनहेरिट हुए, इसलिए ज्यादा कैरेक्टर आ गया सेम वाला। अगर सेम पेरेंट से आते हैं तो एक साथ रहते हैं, अलग अलग पेरेंट से आते हैं तो अलग अलग रहते हैं। देखो बड़ा भी बड़ा L अलग अलग पेरेंट से आते हैं तो बहुत कम है, यानी बड़ा भी बड़ा L सेपरेट पेरेंट से आते हैं तो इसलिए ऑलरेडी सेपरेटेड फॉर्म में रहते हैं। दिस फेनोमेनन वाज कॉल्ड बाय बैटरसन एंड पुनेट वाज रिपल्सन। बैटरसन एंड पुनेट इस फेनोमेनन को क्या बोल दिया, रिपल्सन। कैसे बोला, इधर से मैंने कुछ लिखा होगा, मैंने यही बोला कि ड्यू टू टू डोमिनेंट जीन arised from different parent so these are try to separate from each other, called repulsion। एक मेन टॉपिक इसमें से बता दिया गया है, इस टॉपिक का नाम कर दिया गया रिपल्सन, इसी का नाम हो गया रिपल्सन। इसका नाम था अपने देखोगे, इसका नाम था कपलिंग, इनका नाम था कपलिंग, इनका नाम था रिपल्सन, कपलिंग एंड इसका नाम था रिपल्सन। इस कंक्लूजन का मतलब क्या है, दो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, इन दो एक्सपेरिमेंट का ये मतलब है कि अगर दोनों जीन एक पेरेंट से आते हैं तो वो एक साथ रहेंगे, ज्यादातर प्लांट एक साथ रहेगा। अगर दोनों जीन डिफरेंट पेरेंट से आएंगे तो वो ज्यादातर प्लांट होंगे तो वो अलग अलग रहेंगे, तो एक साथ रहेंगे तो कपलिंग। अगर दोनों जीन डिफरेंट पेरेंट से आएंगे वो हमेशा डिफरेंटली इनहेरिट करेंगे, अलग अलग प्लांट में रहेंगे, तो उसको बोलेंगे रिपल्सन। अभी ये कपलिंग रिपल्सन तो हमने सुना, तो ये क्या है, क्यों कपलिंग है, लेकिन मेंडल लॉ के साथ इनका क्या ताल्लुक है ना। मेंडल ने बोला था कि मेंडल के हिसाब से ये 1:1:1:1 होगा,
4 बार 1 होगा, क्योंकि टेस्ट क्रॉस रेशियो मेंडल के हिसाब से 1:1:1:1 इसलिए होगा क्योंकि द डोमिनेंट जीन्स आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट एंड दे आर इंडिपेंडेंटली assorted from each other. Due to dominant gene by Mendel was independently assorted, their ratio will be, test cross ratio will be 1:1:1:1 बराबर सब एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं है, 1:1:1:1 का मतलब 4:4:4:4 शॉर्ट रेशियो में आ जाएगा 1:1:1:1 टेस्ट क्रॉस रेशियो। बट इधर ऐसा नहीं हुआ, इधर ऐसा इसलिए नहीं हुआ, कईयों में जीन सी क्लोज में एसोसिएटेड थे, एक पेरेंट का था तो एक साथ इनहेरिट करेगा, दूसरा पेरेंट में था तो अलग अलग पेरेंट में होंगे तो अलग अलग इनहेरिट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कपलिंग एंड रिपल्सन। तो यही फेनोमेनन जो कपलिंग एंड रिपल्सन प्रपोज्ड बाय द बैटेसन एंड पुनेट, इनको प्रॉपरली और दोबारा 1910 में डिस्कवर कर दिया थॉमस हॉट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। अब ये था कब की बात, ये है ये 1902 की बात है। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ लाथिरस ओडराटस के ऊपर, ये 1902 की बात है। 1902 में ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 1902 में जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, यही एक्सपेरिमेंट को, जो कपलिंग एंड रिपल्सन एक्सपेरिमेंट को, कौन था हमारा थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन क्या कर दिया, अगर दोबारा दिखाना है तो मैं दिखाता हूं तुम लोगों को पूरी कहानी। थॉमस हंट मॉर्गन जो था, ये है पूरा कहानी। थॉमस हंट मॉर्गन आप देख सकते हो, पूरा लिखा, आप पॉज करके लिख सकते हो। थॉमस हंट मॉर्गन। अब हम क्या करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट बैटेसन एंड पुनेट ने करा उसको दोबारा रिपीट करा थॉमस हंट मॉर्गन, लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर में। ड्रोसोफिला के अंदर में क्या रिपीट करा, इन 1910 थॉमस हंट मॉर्गन conducted experiment on Drosophila. Conducted experiment on Drosophila and proved that the coupling and repulsion phenomenon is called linkage। बड़ी बात इन्होंने कह दिया, तो थॉमस हंट मॉर्गन ने लिंकेज का नामकरण कर दिया। एंड थॉमस हंट मॉर्गन जो लिंकेज का नामकरण कर दिया, अकॉर्डिंग टू थॉमस हंट मॉर्गन, तो जो कपलिंग एंड रिपल्सन कंसेप्ट बैटेसन और पुनेट ने दिया था, वही चीज का नाम दे दिया लिंकेज। किसने? थॉमस हंट मॉर्गन ने। उन्होंने कहा कि कपलिंग एंड रिपल्सन आर द टू एस्पेक्ट ऑफ लिंकेज। ही सेड coupling and repulsion are two aspect of linkage। coupling and repulsion are the two aspect of the linkage। ये बात किसने कह दिया? थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। फिर उन्होंने लिंकेज के डेफिनेशन देना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम
if the two genes are present in a same chromosome, that are inherited togetherly, अगर सेम क्रोमोसोम में होंगे वो एक साथ इनहेरिट करेंगे। दिस फेनोमेनन वाज कॉल्ड लिंकेज। दिस phenomenon was called linkage। ये लिंकेज का शुरुआत थॉमस हंट मॉर्गन से शुरू हुआ, लेकिन और एक बड़ी बात है, थॉमस हंट मॉर्गन के साथ एक को वर्कर था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टटबैंड। उन्होंने थोड़ा लिंकेज को और ज्यादा क्लैरिटी करके बताया। क्या बताया उन्होंने बताया कि अल्फ्रेड स्टटबैंड proposed that genes are present on chromosome in a linear fashion, and tend to inherit togetherly, Such genes are called linked genes। Such genes are called linked genes। Such genes are called linked genes। थॉमस हंट के स्टूडेंट कहो या कोवर्कर कहो, उनके साथ काम करता हुआ बंदा अल्फ्रेड स्टटबैंड proposed that genes are present on a chromosome in a linear fashion and tend to inherit together। Such genes are called linked genes। linked genes टुगेदरली इनहेरिट करता है। उन्होंने एक बात बोला था, ये 1911 की बात है, उन्होंने ये बात बोला था, ये 1911 की बात है। यहाँ पर आप लोग ने 1911 की बात लिख सकते हो। तो उन्होंने ये बात कहा था कि 1911 में यही बात था जीन्स के बारे में। फिर उन्होंने बोला कि जो लिंक्ड जीन होता है, according to Stutband, लिंक्ड जीन, अगर दो जीन लिंक्ड होंगे, लिंक्ड जीन have F2 phenotypic ratio is 3:1, not 9:3:3:1। ये बात बोला था। ओनली फिनोटिपिक रेशियो 3:1। ये लिंक्ड जीन क्या बोला था, and जीनोटिपिक रेशियो इज 1:1। तो लिंक्ड जीन का जीनोटिपिक रेशियो 1:1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड नहीं है, डाइहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो 3:1, ऐसा उन्होंने बोला था।
एंड उन्होंने लिंकेज के बारे में क्लैरिटी एंड ही आल्सो प्रपोज द लिंकेज मैप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ही आल्सो डिस्कवर्ड लिंकेज मैप। लिंकेज मैप है बेटा, लिंकेज मैप मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इन ए लिनियर फैशन इज नोन एज लिंकेज ग्रुप। उसका डेफिनेशन जो मैंने बोला वो नेक्स्ट वीडियो में है लिखा हुआ है। तो ये ही आल्सो डिस्कवर्ड लिंकेज मैप, उसका डिस्कवर उन्होंने कर दिया था। किसने? हमारा ये। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप शुरू हो गया। किसका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ बेटा? थॉमस हंट मॉर्गन का जो को-वर्कर था स्टडवेंटे, थॉमस हंट मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके शुरू कर दिया कि कैसा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का शुरुआत होता है। अभी एक्सपेरिमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो अगर मैं लिंकेज तो बताया मैंने, अगर मैं क्रॉसिंग ओवर की बात करूं फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा। बेटा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, स्लो, थोड़ा स्लो। तो एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। मैंने इस क्रॉसिंग ओवर को दिखाऊंगा, यानी इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम exchange of chromosomal segment between non-sister chromatid of homologous chromosome is called crossing over. अब ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसको थोड़ा सा अगर हमें चेक करेंगे, किस तरीका से चेक करेंगे पेंसिल वाले? अच्छा, थोड़ा ऐसे जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम होता है, ये होता है एक क्रोमैटिड, लॉन्गिट्यूडिनली क्रोमैटिड किसको कहते हैं? ये होता है क्रोमैटिड। तो ये इसका क्रोमैटिड ऊपर से नीचे तक, ये क्रोमैटिड ऊपर से नीचे तक। तो दूसरा क्रोमोसोम जो मैंने बनाऊंगा, अगर मैं रेड में बना रहा हूँ क्रोमोसोम को, ये हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, रेड एंड व्हाइट। ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दोनों को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इन दोनों को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो थोड़ी देर के बाद आगे जाके एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। एक्सचेंज सेगमेंट किस तरीके से होगा? इस तरीके से एक्सचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज इस तरीके से हो जाएगा। तो आगे जाके सेपरेट हो जाएंगे, कट के ब्रेकेज एंड रियूनियन थ्योरी जैसा बनेगा। तो इसके साथ ये लग जाएंगे और हमें क्या करेंगे? इनके साथ ये था, अब ये बड़े बड़े थे, इनके साथ व्हाइट में लग जाएगा।
सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकेज एंड रियूनियन, यानी क्रॉसिंग ओवर मतलब व्हाइट का कुछ पार्ट कट के रेड में गया, रेड का कुछ पार्ट कट के व्हाइट में आ गया। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बदलता है एंड कैरेक्टर भी बदलता है, उसके वजह से वेरिएशन होता है एंड वेरिएशन की वजह से धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है, नया स्पेसिस होने का चांसेस होता है। तो यही है क्रॉसिंग ओवर। एंड ये जो क्रॉसिंग ओवर बनता है ये जनरली पाचिटिनी क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये पाचिटिनी स्टेज में होता है। इट ऑकर इन द पाचिटिनी स्टेज एंड ऑब्जर्व इन द डिप्लोटिन फेज। इट ऑकर इन पाचिटिनी स्टेज but observed in डिप्लोटिन। डिप्लोटिन स्टेज में ये ऑब्जर्व होता है। अभी ये जो क्रॉसिंग ओवर या हुआ या लिंकेज हुआ, इसको स्टडी करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट करा। 2 एक्सपेरिमेंट उसने करा था, हमने 2 एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। ड्रोसोफिला एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए पेज नया लिया मैंने। अब वो एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में थॉमस हंट मॉर्गन conducted experiment on Drosophila in order to understand the linkage and crossing over properly। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर को पढ़ने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट। जो बोला पढ़ा वो तो लिख लो, जो मैंने बोला। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, थॉमस हंट मॉर्गन एंड अल्फ्रेड स्टटवेंट both are conducted experiment on the Drosophila। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये बात लिख लेना जो मैंने बोला। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को कैसे करेंगे? सबसे पहले उन्होंने लिया येलो बॉडी। ध्यान देने वाली बात है येलो बॉडी, आराम से देखो। येलो बॉडी व्हाइट आइज ड्रोसोफिला, व्हाइट आई ड्रोसोफिला, येलो बॉडी व्हाइट आई ड्रोसोफिला। बच्चों ध्यान से समझो, मैं समझाऊंगा मतलब आपको समझ आएगा। आपके बुक्स में एनसीईआरटी में जो डायग्राम जो कॉपी पेस्ट करके एनसीईआरटी रिसर्च करा, कोई रिसर्च नहीं है कहीं से। अगर उसने कॉपी पेस्ट कर दिया वो डायग्राम को, उस डायग्राम को आज की डेट में आकाश वाले नाम लेके बोल रहा हूं, वो उसी डायग्राम को समझाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता। उसके पीछे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायग्राम है वो मैं बताऊंगा, वो हर इंस्टीट्यूट वाले बाकी भी यही करते हैं। येलो बॉडी व्हाइट आई ड्रोसोफिला क्रॉसिंग विथ ब्राउन बॉडी रेड आई ड्रोसोफिला वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट। वाइल्ड टाइप ये मेल है, दिखाऊंगा कैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा ना। येलो बॉडी मैंने 2 जीन लिया, इसको लिखा Y एंड W। दूसरा एक क्रोमोसोम लिया, ये भी Y एंड W। ये होता है फीमेल मतलब साइन दे दिया मैंने, फीमेल का साइन। इन्होंने जब वो क्रॉसिंग करेंगे ब्राउन बॉडी में क्या आ जाएगा? Y में प्लस आएगा एंड W में प्लस आएगा। बाकी बच गया है कि Y क्रोमोसोम इसके अंदर। ये डोमिनेटेड है, ये मेल है। Y क्रोमोसोम दिख रहा है मतलब ये मेल है। अब क्या हुआ बच्चा ना, अब ये जो होगा इनके जब क्रॉसिंग होंगे, ध्यान दो ये दोनों तो सेम है, जब ये दोनों सेम है YW येलो एंड व्हाइट, Y फॉर येलो कैरेक्टर, W फॉर व्हाइट कैरेक्टर ऑफ द व्हाट आई। यहाँ पर ब्राउन बॉडी Y प्लस W प्लस होता है रेड आई। ध्यान रखना, कैरेक्टर आगे क्वेश्चन करो। अब जो सवाल होता है इसके अंदर में क्या है ना,
जब इनसे क्रॉसिंग होगा, इनसे क्रॉसिंग होके जब नया F1 आएंगे तो कैसा होगा बेटा? अब पहले y w जब रहेगा, इधर देखो y एंड w रहेगा, तो एक y प्लस w प्लस रहेगा, क्योंकि इन दोनों में से तो हमेशा एक ही आएगा ना, y w, इन दोनों में से दो आएंगे, या तो y प्लस w प्लस या तो y क्रोमोसोम आएगा, ये वाला y क्रोमोसोम है। तो दूसरा आएगा, मतलब एक प्लांट तो ये आया, एक ड्रोसोफिला ये आया, दूसरा ड्रोसोफिला आएगा YW एंड मेल कैरेक्टर आएगा। देख लो इसमें क्या होता है, ये दो आएंगे, लेकिन ध्यान दो, इधर से मेल था येलो बॉडी व्हाइट आई, इधर से फीमेल था येलो बॉडी व्हाइट आई लिखा हुआ है, इधर से मेल हो गया येलो बॉडी व्हाइट। एक जनरेशन में सेक्स बदल गया, कैरेक्टर विद रेस्पेक्ट टू सेक्स। यानी ये F1 तो है, दोनों F1 है, लेकिन अब ये हो गया मेल, यानी ये कैरेक्टर क्या हो गया, येलो बॉडी व्हाइट आई। अब इनका कैरेक्टर हो गया येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। जरा इधर से देखो, फिर ये हो गया, ये तो मेल हो गया, नहीं मेल हो गया। अब ब्राउन बॉडी रेड आएगी, क्योंकि Y प्लस डोमिनेंट ओवर द Y प्लस डोमिनेंट ओवर द Y, तो इसका नाम हो जाएगा ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। अब ये वाला हो गया फीमेल कैरेक्टर हो गया, ये हो गया फीमेल, ये फीमेल हो गया, कैरेक्टर बदल गया पहला जनरेशन में। अब जब इसको क्या करेंगे, जब इसका हमें सेल्फिंग करेंगे, अभी यही F1 को F1 में क्रॉस हो रहा है, इन्होंने इनको सेल्फिंग करा, तो सेल्फिंग करने से क्या हुआ, इसके अंदर में कंसेप्ट है, इधर देखो। अब इसको जो लिया गया, मैंने रेड पेन के साथ ले रहा हूं, ध्यान से देखो, इससे मैंने लिया, अगर इससे लूंगा तो इसका दो भाग में बांट दिया, एक में मैंने करूंगा क्रॉसओवर, या मैं करता हूं नॉन क्रॉसओवर, दूसरे में करता हूं क्रॉसओवर। ये ध्यान रखना, अगर ये नहीं सीखोगे तो समझ नहीं आएगा, बुक में लिखा हुआ चीजें समझ नहीं आएगा। नॉन क्रॉसओवर मतलब आधी चीज लिख दूंगा, यानी इन दोनों के बीच में क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने क्या लिख दूंगा, YW, फिर मैं लिख दूंगा Y प्लस W प्लस, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। अब इसके अंदर में क्रॉसिंग ओवर हुआ, मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये Y था, ये W था, ये Y प्लस था, ये W प्लस था, यानी क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ। थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं उसको, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो जरा इधर से देखने वाली बात होगा, तो कैसे हुआ, फिर ये जब गैमेट देगा, इनका गैमेट दो बनेगा, इन्होंने जब गैमेट देगा, ये कैसे गैमेट देगा, ये दो गैमेट देगा, ये भी दो गैमेट देगा। अभी बेटा ये जो दो गैमेट देगा, पहले कैसे देगा गैमेट देना, एक दो, ये दो गैमेट दिया, इन्होंने भी दो गैमेट दिया, एक दो, बट ये जो दो गैमेट दिया, ये दो दिया, ये दो दिया, इनके साथ जो मेल का X क्रोमोसोम आएगा, तो फिर मतलब फिर मेल का Y क्रोमोसोम भी आ जाएगा। मेरा मतलब है ये मेल के लिए 4 देगा, तो फीमेल के लिए भी 4 देगा। थोड़ा और ऊपर उठा के फीमेल के लिए भी 4 लिख दूंगा सेम तरीका से। थोड़ा इधर देखो क्या है, सी हियर, ये इसका नाम होगा नॉन क्रॉसओवर में YW एंड Y प्लस W प्लस। तो इधर से जो क्रॉसओवर होगा YW प्लस हो जाएगा, जीन चेंज हो गया, YW प्लस, ये हो जाएगा Y प्लस W, क्योंकि ये कट के इधर लग जाएगा, ये दोनों एक हो जाएंगे। तो ये खाली इसके लिए क्या था ना, ये जरा मैं तुमको दिखाता हूं, जरा इधर देखो। अभी ये मैं अभी इसी को ले रहा हूं, अभी ये तो दो गैमेट देगा ना, अभी ये YW इन सब के लिए, फिर दूसरे के लिए एक Y क्रोमोसोम दे देगा। तो यानी कि इनका मतलब क्या है, YW इन सब के लिए देंगे। अब देखो, तो दूसरा क्या हो जाता है ना, सेम चीज को एक फीमेल के लिए, एक मेल के लिए, मैं यहां तक रखता हूं, ये फीमेल के लिए रखा, तो यहां तक मैंने मेल के लिए रख रहा हूं। तो कैसे आ जाएगा, ये तो कॉमन रखेंगे अभी, 1 2 3 4। बेटा इसके पास था सेम चीज, सेम लिख रहा हूं, YW, Y प्लस W प्लस
फिर ये हो जाता है y एंड w प्लस, ये हो जाता है y प्लस एंड w। जब मैंने सेम लिखा, अब फीमेल के लिए क्या करूंगा, देख लो, फीमेल के लिए y w को डायरेक्ट पुट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने y एंड w को डायरेक्ट पुट कर दिया सब में, y w डायरेक्ट पुट कर दिया, y w डायरेक्ट पुट कर दिया। तो फीमेल के लिए था, एक्स क्रोमोसोम था ये, अब वाई क्रोमोसोम मेल के लिए डाल दूंगा, सबके लिए वाई क्रोमोसोम लगा दूंगा, सबके लिए वाई क्रोमोसोम लगा दूंगा। अब ये F2 जनरेशन से ये हो गया है, यानी ये हो गया F2 जनरेशन हो गया। देख लो एक्सपेरिमेंट को, F2 जनरेशन ये हुआ। तो F2 जनरेशन में जो डाटा एक्चुअली थॉमस हंट मॉर्गन ने जो डाटा लिया, उस डाटा के मुताबिक कि थॉमस हंट मॉर्गन के पास है आया क्या ना, ये तो हो गया आपका लिंकेज पार्ट। इतना पोर्शन जो होगा हम क्या देखेंगे, ये पार्ट क्या होगा, मैं सर्कल मार रहा हूं, देखो, दिस पार्ट इज कॉल्ड लिंकेज, ये हो जाएगा लिंकेज। एंड इधर वाला पार्ट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। जरा ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा क्रॉस ओवर। जीन अलग हुआ है एक्स क्रोमोसोम में, जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा, ये लिंकेज होगा, ये क्रॉसिंग ओवर होगा, तब उनके पास डाटा, मतलब कितने ड्रोसोफिला आए थे वो डाटा होता है। तो जो कितने ड्रोसोफिला आए थे, उन्होंने जब परसेंटेज लिया, हजार ड्रोसोफिला आए थे, परसेंटेज लिया, उन्होंने देखा कि ये जो परसेंटेज है, जो लिंकेज वाला जीन 98.7% एंड क्रॉसिंग ओवर जीन एक्सचेंज हो गया जो, वो सिर्फ एंड सिर्फ 1.3%। बहुत ज्यादा लिंकेज है, यानी 98.7% का मतलब ये है कि लिंकेज जो होता है, मैं अगर उनको इधर रखूंगा, लिंकेज इसके अंदर में कितना है, छोटा करके रख सकता हूँ, कोई बात नहीं, हाँ इधर लिखूंगा दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो यानी इसके पास लिंकेज कितना हुआ ना, लिंकेज बिटवीन टू जीन, कौन सा, y एंड w इक्वल टू 98.7%। बाकी क्रॉस ओवर हो गया 1.3%। ये जो डाटा है, इस डाटा को याद रखना होता है। अब जब याद रखोगे तो डाटा आगे चलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन के लिए मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो मेरे असाइनमेंट या क्वेश्चन पेपर का 3 क्वेश्चंस में कराऊंगा। तो इसमें से ट्रिक्स कह रहा हूं, बात सुनो। सपोज ड्रोसोफिला ये जो है 100 में से 98.7% लिंकेज हुआ, ध्यान दो, 100 में से 98.7, 1000 में से 987, 1000 में से 987, ध्यान रखो इस बात को, क्वेश्चन का ट्रिक्स बता रहा हूं। 100 में से 98.7, 1000 में से 987 लिंकेज, जो लिंकेज 1000 में से 987 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सुनो। अगर कैरेक्टर पूछता है, खाली कैरेक्टर पूछता है, दोबारा कहता हूं, खाली कैरेक्टर पूछता है, लिंकेज का कैरेक्टर पूछता है, तो 98, अगर 1000 प्लांट है तो 987/2। अगर कैरेक्टर के साथ सेक्स जोड़ के पूछता है, मेल या फीमेल, तो 987/4। ये सबको समझ नहीं आएगा, बच्चा अगर टॉपर है या पूरा समझ गया, अच्छे से पढ़ा, मेरे जो बात मैंने कहा तो समझ आ जाएगा। मैं दोबारा कहता हूं, अगर कैरेक्टर में से लिंकेज पूछा, लिंकेज मतलब येलो बॉडी व्हाइट, येलो बॉडी नॉर्मल होगी, फीमेल इन द पॉपुलेशन, येलो बॉडी नॉर्मल होगी। बेटा येलो बॉडी एंड नॉर्मल होगी जो होता है, वो होता है लिंकेज। ये लिंकेज होता है, लिंकेज उसका कितना है, 62.8% लिंकेज है, यानी 1000 में से 6 to 8, तो 4000 में से इंटू 4। तो फिर क्या पूछा, बॉडी नॉर्मल विंग, जो नॉर्मल विंग होगा उसके साथ है येलो बॉडी नॉर्मल विंग फीमेल इन देयर पॉपुलेशन, फीमेल, यानी डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो 4 4 कट जाएगा, तो 628 आंसर हो जाएगा। इसमें 628 आंसर है। तो ये क्वेश्चन यही है। इस तरीका के क्वेश्चन से आपको एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद क्वेश्चन कर पाओगे। मैं फिर टिप्स बता रहा हूं, अगर कैरेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सेक्स आएगा डिवाइडेड बाय 4, कैरेक्टर्स खाली आएगा तो डिवाइडेड बाय 2।
इस तरीका से हमें कॉन्सेप्ट को पता करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। यही था आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में होता है आपका लिंकेज ग्रुप एंड लिंकेज मैप, वो मैंने पढ़ा दिया।